जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम जानेंगे कि नदियों के किनारे स्थित कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो हमारे मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। कुछ इसमें हमारे इंडिया वाले पूछते हैं और कभी कभी कुछ वर्ल्ड वाला भी पूछ देता है, तो उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज के। सूरत ताप्ती के। अहमदाबाद साबरमती। हैदराबाद मूसी। हैदराबाद वाला कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक। कोटा चंबल। नासिक गोदावरी। भुवनेश्वर और कटक महानदी के किनारे बसे हैं। उसके बाद उज्जैन छिपरा। आगरा मथुरा और दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना के। उसी तरीके से कानपुर पटना वाराणसी प्रयागराज और हरिद्वार ये गंगा के किनारे बसे हुए देश हैं। इसमें से कानपुर और हरिद्वार बहुत पूछता है, ठीक। अच्छा, प्रयागराज को याद रखेंगे कि प्रयागराज जो है वो गंगा के तट पे भी है और यमुना, क्योंकि वहां पे संगम माना जाता है। पहले तो सरस्वती भी थी पर वो दिखती नहीं है, तो एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक ना, वो बस पुरानी कथाओं में ही जिंदा है। उसके बाद श्रीनगर झेलम बरेली रामगंगा। अयोध्या सरयू किनारे। लखनऊ गोमती जमशेदपुर स्वर्ण रेखा किनारे। ये हो गया हमारे देश वाले। अब विदेश वाला भी कभी कभी पूछता है, जैसे पेरिस सीन नदी किनारे। अच्छा, ये किसकी सब ये किसी न किसी के कैपिटल ही हैं, तो याद करिएगा कि इनका कैपिटल क्या होगा, ये जरूर दिमाग में बसा भी ले जाइएगा। उसके बाद वाशिंगटन डीसी, पोटोमेक नदी, लाहौर रावी, न्यूयॉर्क हडसन, रोम टाइवर, लंदन टेम्स नदी किनारे और वियना डेन्यूब और काहिरा नील नदी किनारे स्थित है। तो नील वाला भी बहुत पूछता है, और बाकी इसमें जितना पूछे सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक। इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट से भी अब समझते चलते हैं, क्योंकि अगर जैसे एग्जाम है हमारा, तो स्टार्टिंग का जो बोले 1-2 मिनट जो भी हुआ होगा सिर्फ उतना भी सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको रिकॉल हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको सीखते हैं कि कैसे याद करना है उसका तरीके से। अब गोरखपुर है और राप्ती है, किस नदी किनारे है गोरखपुर? राप्ती की नदी किनारे है। तो यहाँ पे कैसे याद कर सकते हैं? गोरखपुर से कौन है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो क्या करते हैं, राग रगते रहते हैं। याद रखना है कि जैसे कि कोई भी चीज़ का गाना या राग रचना, मतलब कि एक ही चीज़ को बार बार करना, तो वो क्या करते हैं, एक ही काम को बार बार करते हैं ना। जैसे कि जो बदमाश है उनका घर गिरवा देना, राप रगते रहते हैं, तो उसी तरीके से याद करना, गोरख में राप्ती, राप्ती का मतलब राप रखते रहना है। उसके बाद लुधियाना सतलज के किनारे है। अब लुधियाना से सतलज को कैसे याद कर सकते हैं? लुधियाना किस लिए फेमस है? स्वेटर वेटर के लिए फेमस है लुधियाना। अब वो सतलज से साल भी तो नहीं बन पा रहा है, वरना बन जाता है। ऐसे स से साल होता है और स से सतलज भी होता है, कि साल स्वेटर कहाँ मिलेगा? लुधियाना मिलेगा, तो सतलज वहाँ पे लुधियाना से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सूरत में क्या है? ताप्ती। अब इससे कैसे याद करेंगे? सूरत से याद कर सकते हैं। सूर्य, सूर्य में क्या होता है, बहुत तेज होता है, तो वो तपता रहता है, तो सूरत में क्या हो गया, ताप्ती। उसके बाद अहमदाबाद तो सबको याद ही होगा, साबरमती आश्रम, ठीक। उसके बाद हैदराबाद मूसी किनारे। अब इसको कैसे याद करोगे? हैदराबाद के जो निजाम थे अपने आप को बहुत वीर समझते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे? ऑपरेशन पोलो, और जितने भी निजाम थे उनको क्या बना दिए थे? मूस। मूस का मतलब क्या होता है? चूहा। तो उससे याद रखना कि हैदराबाद में क्या हो जाएगा, मूसी हो जाएंगे, यानी सब मूस बन जाएंगे, ठीक। समझ में आ गया? अच्छा, कोई अपने दिल पे न ले अगर किसी को बुरा लग जाए तो, ठीक है, बस याद करने का ट्रिक है। इसीलिए ज्यादा ट्रिक नहीं बनाते, क्योंकि हम जो ट्रिक बनाते हैं वो किसी न किसी को आहत कर जाते हैं, ठीक, तो दिक्कत भी हो जाए। कोटा चंबल। अब इसको कैसे याद करोगे? बहुत ही आसान सा ट्रिक है। सारे लड़के 12th कंप्लीट होगा कहाँ पहुंचेंगे? कोटा। वहां पे जाके क्या करेंगे? बल से पढ़ाई करेंगे, ठीक। करते नहीं है, बल से कुछ और ही करने लगते हैं जाके, पर याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि वहां पे क्या करेंगे, बल का प्रयोग करके पढ़ाई में लगा देते हैं अपना पूरा। तो कोटा में क्या हो जाएगा, चम बल। समझ में आया? उसके बाद नासिक गोदावरी किनारे बसा हुआ है। इसको कैसे हाँ, नासिक को गोदावरी से याद कर लेना। नासिक क्या है? महाराष्ट्र का गोद समझो, क्योंकि वहां पे बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने के लिए मिलता है। तो जब वो नासिक खुद अपने आप में महाराष्ट्र के गोद जैसा है, तो उसको क्या समझ सकते हैं? गोदावरी, कि गोदावरी किनारे भी है। भुवनेश्वर और कटक महानदी किनारे स्थित है। अच्छा, कटक में हम लोगों का क्या है? कटक हम लोगों का धान का वहां पे वो क्या है, धान अनुसंधान केंद्र है, क्या है, धान से रिलेटेड कुछ है वहां पे, ठीक। धान से रिलेटेड कुछ है वहां पे, याद नहीं आ रहा है।
धान का कटोरा या चावल का कटोरा कुछ कहते हैं इसको, कटक को, ठीक। अब कटोरा कहने का मतलब है कि क्या, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद भुवनेश्वर जैसे है। अब भुवनेश्वर का मतलब हम लोग किसी भगवान के नाम से भी लगा सकते हैं। और वो लोग कहाँ रहेंगे, महान ही है, तो वो लोग कहाँ रहेंगे, महानदी के किनारे रहेंगे। उज्जैन, छिपरा, उज्जैन क्या होता है, वहाँ पे भी एक मेला लगता है। उज्जैन में भी क्या लगता है, महाकुंभ वगैरह लगता है। तो वहाँ की नदी क्या है, छिपी हुई है, तो इसीलिए उसको कर सकते हैं कि छिपरा, क्योंकि उज्जैन वाला सब लोग भूल जाता है, नासिक वाला, हरिद्वार वाला और इलाहाबाद वाला याद रहता है, उज्जैन वाला सब लोग भूल जाता है। वो क्यों भूल जाता है, क्योंकि वहाँ की नदी छिपी हुई है, ठीक। तो उज्जैन से छिपरा याद कर लेना है। अब आगरा, मथुरा और दिल्ली में तो किसी तरह कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं किसी को, ये तीनों क्या है, यमुना किनारे। सबसे ज़्यादा प्रदूषित यमुना दिल्ली में, ठीक। मथुरा वाला याद ही होगा, कृष्ण भगवान कालिया के सर पे नाचेंगे, तो ये हो गया। और आगरा किनारे ताजमहल किनारे है, तो वहाँ से भी समझ में आता है कि वहाँ पे भी गंदी दिखाई देती है, ठीक। संगमरमर का ताजमहल एकदम व्हाइट कलर का, बगल में नदी एकदम काली कलर की, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन बनता है वहाँ भी, इंसान क्या क्या नहीं करता है। उसके बाद कानपुर, पटना, वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार, ये गंगा से, ये तो आसान है, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक। अब श्रीनगर से झेलम को कैसे याद करेंगे। श्रीनगर में लोग जाते हैं तो क्या होता है, झेल जाते हैं लोग, कभी भी कर्फ्यू लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए लोग झेल जाते हैं। तो वो किस नदी किनारे, झेलम नदी किनारे भी है। जो रियलिटी में वही यहाँ पे समझ में भी आ रहा है। बरेली से रामगंगा, अब देखो बरेली कहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश में। अब बरेली का गाना भी है कि बरेली में झुमका गिरा कि क्या गिरा, ठीक। तो वहाँ पे अब झुमका गिरा, अब उससे रामगंगा कैसे याद करोगे। सीता माता का जब हरण हुआ तो वो भी क्या की थी, अपने कभी कान में कहा, तो कभी पाँव में कहा, कभी कहीं कहीं कुछ गिराते चली गई। उसको खोज के ही राम जी कहाँ पहुँच गए, सीता जी के पास पहुँच गए। तब बरेली में भी क्या गिरा दी, झुमका गिरा दी, और खोज कौन लाएंगे, राम गंगा। समझ में आएगा बरेली वाला भी कॉन्सेप्ट। अयोध्या में तो बचपन से पढ़े ही है कि सरयू किनारे कौन पैदा हुए, राम जी, तो अयोध्या सरयू किनारे हो जाएगा। लखनऊ गोमती किनारे है। अच्छा, गोमती फ्रंट रिवर या कुछ बनवाया भी गया है, तो बहुत फेमस भी है, तो उससे भी याद हो जाएगा कि लखनऊ गोमती किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा किनारे। अब जमशेदपुर टाटा अपने आप में बहुत ही महान आदमी, तो वो सोने के समान है भारत के लिए, तो याद रख लेना कि जमशेदपुर स्वर्ण रेखा है, ठीक। अब पेरिस सीन नदी किनारे। पेरिस का सीन कैसा है, बहुत ही लुभावना है, देखने में क्या है, खूबसूरत है, तो याद कर लेना कि पेरिस का सीन अच्छा है, तो पेरिस सीन नदी किनारे हो जाएगा। उसके बाद वाशिंगटन डीसी, पोटोमेक नदी। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी नाम देखो, बोलने में क्या लग रहा है, एकदम विदेशी लग रहा है। और केक वाला कॉन्सेप्ट भी कौन लाए हैं, विदेशी ही लाए हैं, वही केक काटते थे, अब तो हम लोग भी सब लोग काटने लगा, कुछ भी कांड होता है केक काटे तो पहले, ठीक। तो वाशिंगटन डीसी में फोटो मेक, मेक से क्या कर लेना यार, केक, ठीक। कि वाशिंगटन डीसी वाले क्या करेंगे, केक काटेंगे, ठीक। अब वहाँ पे फोटो भी है, वहाँ से कुछ और भी हम बना सकते हैं, फिर केक से मन भी निक जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं बता रहे, ठीक। उसके बाद लाहौर रावी, यहाँ वाला तो एकदम अच्छे से याद होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन चिल्लाए थे, जवाहरलाल नेहरू के। हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, संपूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक। तो रावी की नदी किनारे चिल्लाएंगे, तो लाहौर पता ही है। न्यूयॉर्क का हडसन। अब न्यूयॉर्क में क्या है, अमेरिका का ही ये भी, पहले न्यूयॉर्क था, अब वाशिंगटन डीसी कर दिए सब कैपिटल। अब न्यूयॉर्क क्या है, अब न्यूयॉर्क में जब से ट्विन टावर ब्लास्ट हुआ तब से क्या सब कहाँ है, हडसन में, वहाँ से हिला डुला नहीं जा रहा। याद है ना कि ट्विन टावर में ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ से लोग क्या हुए, हदसा गए। तो याद रखना कि न्यूयॉर्क वाले क्या हो गए, हडसन हो गए, ठीक। हडसन है, उसको हडसन हो जाएगा नदी, ठीक। कि न्यूयॉर्क वाले क्या है, हडसन में है। रोम, रोम से क्या याद रखना है, टाइगर, टाइगर याद कर सकते हो टाइगर से, कि रोम टाइगर है, याद कर लेना, पर है नहीं, ठीक ना, बस याद करने के लिए कर लेना कि रोम वाले क्या है, टाइगर है। रोम किसी अपने नाम रख लेना कि रोम क्या है, ये फलाना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइगर। जैसे रोम रख लेना किसी कुत्ते बिल्ली का नाम, और उसको क्या करते हैं आदमी, टाइगर है, टाइगर तो चिल्लाते हैं, भले कुत्ता पाले लेकिन नाम रखते हैं टाइगर, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है उसका भी। उसके बाद लंदन टेम्स। अब लंदन से टेम्स को कैसे याद करोगे, लंदन भी बहुत खूबसूरत जगह है, और वहाँ जाना सबका एम होता है, समझ में है कि लंदन जाना सबका एम होता है, कि एक बार लंदन घूम लिया जाए। तो लंदन से क्या लगना है, एम से बना लेना है टेम्स, ठीक। जब एग्जाम में आएगा तो याद आ जाएगा, ये जितने भी कहानी सुना रहे सब याद आएगा दिमाग में। तो लंदन के आगे क्या हो जाएगा, एम्स है, सबका वहाँ पे पहुँचना है, और उसी से क्या बन जाएगा, टेम्स। उसके बाद वियना डेन्यूब के किनारे है, इसके लिए कोई नहीं, काहिरा नील के नदी के किनारे है, ठीक है। तो काहिरा से क्या बना सकते हो, जिससे नील समझ में है, काहिरा से नील समझो, नाम में क्या है, काहीरा, हीरा है, हीरा
कैसा होता है, चमकीला होता है। और सफ़ेद कपड़ा कब चमकता है, जब उसमें नील डाला जाता है। तो याद रख लेना कि हीरा, हीरा कब चमकेगा, जब नील में डाला जाएगा तभी होगा, ठीक ना। चमकान कब आएगी, जब नील पड़ेगा तब। तो काहिरा क्या हो जाएगा, नील नदी के किनारे। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट मेजर सिटीज जो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।